एक मुल्क जहां तालीम को फ्यूचर कहा जाता है, वहां के प्रोफेसर्स ही सिस्टम से थक कर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे बोलते हैं सना शाहिद और आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल ब्लॉग्स। पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक साइलेंट क्राइसिस फेस कर रही हैं। ये क्राइसिस रोड्स पर नज़र नहीं आते, ये प्रोटेस्ट में भी फुली हाईलाइट नहीं होते। ये क्राइसिस है ब्रेन ड्रेन का। हाईली क्वालिफाइड PhD प्रोफेसर्स जो इस मुल्क का एकेडमिक बैकबोन है, वो या तो रिज़ाइन कर रहे हैं या रिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। चलिए सीधी बात पर आते हैं। फैक्ट्स। सैलरी फ्रीज 2021 के बाद टेन्योर ट्रैक सिस्टम यानी TTS फैकल्टी की सैलरीज़ में ज़ीरो इंक्रीज़। जी हाँ, 5 साल हो गए लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। इन्फ्लेशन रियलिटी। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने क्या देखा? रिकॉर्ड इन्फ्लेशन 38%, टोटल प्राइसेस 87% इंक्रीज़। टैक्स प्रेशर की बात करें, सिर्फ महंगाई नहीं, टैक्स भी बढ़ गए। इनकम टैक्स बर्डन 81% इंक्रीज़, यानी एक प्रोफेसर सेम सैलरी ले रहा है लेकिन उसका खर्चा ऑलमोस्ट डबल और टैक्स भी ज़्यादा। अब मैं आपको नंबर्स में बताती हूँ, लेकिन आज नंबर भी फील होंगे। करंट सैलरीज 2021 से अब तक सेम। एक असिस्टेंट प्रोफेसर आज भी 1,75,500 रुपये, एक एसोसिएट प्रोफेसर 2,83,200 रुपये और एक फुल प्रोफेसर 3,94,875 रुपये। और ये सैलरीज 5 साल से चेंज नहीं हुई। अगर इंक्रीमेंट्स होते, अब सोचिए अगर नॉर्मल इंक्रीमेंट्स लगते, असिस्टेंट प्रोफेसर की अब की सैलरी 3,88,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 4,92,000 रुपये और एक प्रोफेसर जो कि PhD स्कॉलर भी 7,88,000 रुपये मिलने चाहिए थे। ये सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, ये रिस्पेक्ट का डिफरेंस है, सर्वाइवल का डिफरेंस है। TTS सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में। उसका पर्पज़ ये था टॉप PhD टैलेंट अट्रैक्ट करना, डबल सैलरीज देना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिसर्च लेना। इनिशियली ये सिस्टम कामयाब था। पाकिस्तान की रिसर्च इम्प्रूव हुई, इससे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बेटर हुई, लेकिन आज वही सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है। लास्ट हायरिंग 2020 में हुई, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट बंद और सैलरीज फ्रीज, यानी नया टैलेंट आ नहीं रहा और पुराना जा रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन फेस कर रहा है। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, अब प्रोफेसर्स भी। 4,000 से ज़्यादा TTS फैकल्टी मेंबर्स 5 साल से बिना इंक्रीमेंट के काम कर रहे हैं। आप बताओ, एक हाईली क्वालिफाइड PhD 5 साल तक सेम सैलरी पर काम करेगा? रिज़ल्ट क्या हो रहे हैं? लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत डेंजरस है। अब सबसे शॉकिंग बात, सेम यूनिवर्सिटीज़ में BPS फैकल्टी को मिला 71% सैलरी इंक्रीज़, TTS फैकल्टी को मिला 0। सेम काम सेम जगह लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग। इससे क्या होता है? डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम पर ट्रस्ट ख़त्म। गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें? गवर्नमेंट ने मीटिंग्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, सेनेट कमेटीज़ बुलाई, प्लानिंग क्या की है इसमें? टास्क फोर्स 2023 में प्लानिंग मिनिस्टर की कमेटी ने क्लियर सोल्यूशन दिया। TTS को BPS के साथ अलाइन करो, 35% एक्स्ट्रा अलाउंस दो। सिंपल सोल्यूशन, रेडी प्लान, लेकिन इम्प्लीमेंट ज़ीरो। उनका कहना है 1 टाइम इंक्रीज़ देंगे, अलाउंस एक्सक्लूड करेंगे, यानी रियल रिलीफ ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये सिर्फ प्रोफेसर्स का इशू नहीं है, रिसर्च डिक्लाइन होगा, इंटरनेशनल फंडिंग कम होगी, यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग गिरेंगी। ये वही लोग हैं जो फॉरेन ग्रांट्स लेते हैं, पब्लिकेशंस लिखते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। अगर ये सिस्टम से निकल गए, फिर पाकिस्तान का एकेडमिक फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर है। या हम अपने टैलेंट को वैल्यू देंगे या फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खो देंगे। यूनिवर्सिटीज़ रह जाएंगी लेकिन उनमें पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रोफेसर्स के साथ इंसाफ हो रहा है? क्या गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।